अमेरिका हुआ हक्का बक्का देखकर भारत का कारनामा। भारत में तैयार हो रहा नया तेजस, दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। रूस और फिनलैंड आए आमने सामने, क्या छिड़ सकती है जंग। दोस्तों, भारत ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिससे अमेरिका जैसा देश भी भारत के आगे सर झुकाने पर मजबूर हो गया है। जैसा कि आपको पता होगा, मोदी का जो सपना था अपने देश को मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट बनाने का, उन्होंने इसके लिए काफी समय पहले से ही इसकी नींव रख दी थी। और कहीं न कहीं अब ये नींव इतनी ज्यादा मजबूत हो गई है जिसका असर आज देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि यहाँ पर दुनिया के बड़े बड़े देश भारत के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत भारत के साथ काम करने को तैयार हो जाया करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत भारत ने कई बड़े बड़े विमानों को बनाया है और अब भी भारत यही करता हुआ आ रहा है। भारत एक तेजस विमान को बना रहा है जो कि पहले के तेजस विमान से काफी अलग होने वाला है। इसके अलावा रूस अभी यूक्रेन को लेकर उलझा हुआ था, लेकिन वहीं फिनलैंड ने भी रूस को दूसरी तरफ से टेंशन दे दिया है। तो चलिए जानते हैं सभी बातों को डिटेल में और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, मोदी सरकार जब देश में आई थी तो सरकार द्वारा इस चीज पर काफी ज्यादा जोर दिया जाने लगा था जिसे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के नाम से पुकारा जा रहा था। लेकिन तब इस चीजों को पूरी दुनिया बड़ी हल्के में ले रही थी। लेकिन आज यही चीजें हैं जिसकी वजह से दुनिया के सभी देश हक्के बक्के में चले गए हैं। यहाँ तक कि जो सुपर पावर बना बैठा है वो भी भारत के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत भारत को काफी हल्के में लिया करता था। लेकिन जब भारत ने इस पर काम करना शुरू किया तो आज अमेरिका जैसा देश भी भारत के कारनामों का गुलाम हो गया है। दोस्तों, ये बात आप अच्छे से जानते होंगे कि भारत पहले लड़ाकू विमान हो या फिर कोई और भिन्न चीजें हो, भारत कभी भी अपने ऊपर निर्भर नहीं हो पाया था। लेकिन मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट जब से आया है तब से भारत इसके तहत हर चीज अपने देश में बनाने की कोशिश करता है और इसका असर हमें देखने को भी मिल रहा है। और इसका असर सिर्फ हमें ही देखने को नहीं मिल रहा है बल्कि हमारे दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान को भी ये चीज दिखाई दे रही है। और यहाँ पर बहुत देश ऐसे थे जो कभी ये नहीं चाहते थे कि भारत अपने ऊपर आत्मनिर्भर हो जाए, बल्कि ये सोच रहे थे कि भारत हमारे ऊपर निर्भर रहे जिससे हम ही को फायदा होता रहे। दोस्तों, भारत मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत तेजस विमान बना रहा है और भारत तेजस विमान को इतना आधुनिक तरीके से बना रहा है जिसको देखने के बाद चीन और पाकिस्तान जैसों के पसीने छूटने शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर भारत अपने इस विमान को मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत ही बनाएगा और इतना घातक बनाएगा जिससे कि भारत के दुश्मन देश की हालत खराब हो जाएगी। जैसा कि आपको पता होगा, तेजस को भारत की ही कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड बना रही है और इसके अंदर 60% से ज्यादा भारतीय टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बारे में मिल रहा है कि ये 4.5 जनरेशन के हल्के लड़ाकू विमान है और इनको आने वाले समय में रूसी विमान मिग की जगह पर शामिल किया जाएगा। और आपको ये भी बताना जरूरी है कि आखिर इस विमान से चीन और पाकिस्तान जैसों का क्या तकलीफ हो रही है। आखिर ये विमान उनके लिए खतरा कैसे साबित हो सकता है। जैसा कि आपको पता होगा, भारत में सुखोई विमान का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा हल्का विमान तेजस है और इसके अंदर कई ऐसी खूबियां पाई जाती है जिससे दुश्मनों को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ जाएगा। और इसके बारे में मिलता है कि ये विमान 52 फीट की ऊंचाई से ध्वनि की स्पीड से उड़ान भर सकता है। और इस विमान की एक अहम खासियत ये भी है कि इस विमान में जो रडार लगा है वो रडार का निर्माण भारत ने ही किया है। भारत के डीआरडीओ ने इसके रडार का निर्माण किया है। इस रडार को डीआरडीओ ने इतना आधुनिक तरीके से बनाया है। इसके बारे में मिलता है कि अगर आप इस विमान में मौजूद हो तो आपको ये रडार सारी जानकारी प्राप्त करवा देगा, चाहे वो दुश्मन आपका हवा में हो या फिर समुद्र में हो या फिर कोई और जमीन में छुपा हो। सबका पता ये रडार बड़ी आसानी से लगा लेता है। रक्षा मंत्रालय की बात करें तो उनकी तरफ से ये बयान आ गया है जिससे पता ये चलता है कि तेजस के नए संस्करण LCA Mk1 को पूरी तरीके से स्वदेशी हथियारों से लैस करने की तैयारी कर ली गई है। और देखा यह भी गया है कि अगले 2 से 3 महीने में बनी मिसाइल के परीक्षण भी तेज विमान से ही किए गए हैं। इस मिसाइल का नाम अस्त्र है और अस्त्र मिसाइल के बारे में मिलता है कि ये नजदीक हो या फिर दूर लक्ष्य को बड़ी आसानी से भेज सकती है। और ये मिसाइल भी पूरी तरीके से मेक इन इंडिया में इसका भी निर्माण भारत के डीआरडीओ ने ही किया है। दोस्तों, इस मिसाइल को सुखोई विमान में भी इंडक्ट किया गया है। अभी इस मिसाइल का परीक्षण चल रहा है और इस मिसाइल को तेजस के नए संस्करण में फिक्स किया जा रहा है और इसमें भी इसका परीक्षण चलेगा। और परीक्षण सफल हो जाने के बाद कहीं न कहीं दुश्मन को इससे बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। इसको लेकर भारत कोई भी कमी नहीं छोड़ने वाला है, इसलिए भारत इसका अलग अलग परिस्थितियों में परीक्षण करके देख रहा है। और परीक्षण सफल हो जाने के बाद कहीं न कहीं दुश्मन को इससे बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। इसको लेकर भारत कोई भी कमी नहीं करने वाला है। दोस्तों, भारत के तेजस के इस नए संस्करण को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या भारत को ऐसे ही और विमान बनाने चाहिए? इस विषय में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इसके साथ ही इसके बारे में मिलता है कि ये 10 किलोमीटर से लेकर 120 किलोमीटर तक हवा में ही लक्ष्य को भेजने में बहुत ज्यादा कारगर हैं। और आप ये बात भी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि एक तरफ राफेल हो और दूसरी तरफ तेजस हो तो यहाँ पर दुश्मनों की हवा टाइट होनी ही थी। दोस्तों, एक तरफ रूस और यूक्रेन जिस वजह से लड़ रहे हैं वही वजह दूसरा देश भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर बहुत लोगों ने अनुमान लगाया है
कि स्वीडन और फिनलैंड नाटो में शामिल होंगे तो इसका काफी बुरा असर इनको देखने को मिल सकता है। आपको बताते चले कि नाटो में शामिल होने के लिए स्वीडन सरकार अगले सप्ताह आवेदन कर सकती है, जबकि फिनलैंड की सरकार ने साफ कर दिया है कि वो बहुत जल्द नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन करेगी। रूस ने ये दोनों देशों को पहले ही चेतावनी दे दी है। यहाँ पर अगर इन दोनों देशों में से किसी भी देश ने नाटो में शामिल होने की सोची तो यहाँ पर इनको बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा। लेकिन इसकी वजह से रूस की चेतावनी को बिल्कुल हल्के में लिया जा रहा है और इसकी वजह से ये फैसला भी कर लिया गया है कि बहुत जल्द ये दोनों देश नाटो में शामिल होने वाली है। फिनलैंड के राष्ट्रपति और पीएम ने गुरुवार को कहा उनके देश को यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से उत्पन्न खतरे के कारण बिना देरी नाटो सैन्य गठबंधन में शामिल होने के लिए आवेदन करना चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार स्वीडन की सांसद देश की सुरक्षा की स्थिति पर सोमवार को चर्चा करेगी। इसके बाद पीएम मैग्डालेना कैबिनेट की बैठक में नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन करने का फैसला ले सकती है। उधर प्रतिक्रिया में रूस ने कहा है कि फिनलैंड की नाटो में शामिल होने की कोशिश निश्चित रूप से रूस के लिए खतरनाक है। नाटो के विस्तार में यूरोप और विश्व में अस्थिरता बढ़ेगी। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि रूस को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उत्पन्न होने वाले खतरों को रोकने के लिए एक सैन्य तकनीकी और अन्य प्रकृति के जवाबी कदम उठाने की आवश्यकता होगी। जेलेंस्की को इस तरह के कदम की जिम्मेदारी और परिणामों के बारे में पता होना चाहिए। नाटो की पूर्व की ओर विस्तार से खुद को बचाने के साधन के रूप में यूक्रेन पर आक्रमण को सही ठहराने की कोशिश की है। हालांकि फिनलैंड के राष्ट्रपति साउली ने गुरुवार को कहा कि हेलेंस्की के फैसले के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जिम्मेदार हैं। आप इसके कारण बनो, आप आईने को देखो। फिनलैंड और स्वीडन के बीच प्रगाढ़ सैन्य संबंध है। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा है कि फिनलैंड को नाटो में शामिल होने के फैसले पर बाद में पछताना पड़ेगा। उसे इसके लिए कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। पेस्कोव ने कहा कि फिनलैंड का नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन करने का फैसला उसके रूस के साथ गैर मित्रतापूर्ण कदम को दर्शाता है। फिनलैंड के नाटो में शामिल होने से सैन्य गठबंधन के हथियार हमारी सीमा के करीब आ जाएंगे। जाहिर है कि इससे रूस के लिए खतरा बढ़ेगा। ये पूछे जाने पर कि रूस की प्रतिक्रिया किस रूप में होगी, उन्होंने जवाब दिया कि सब कुछ इस पर निर्भर करेगा कि नाटो विस्तार की ये प्रक्रिया कैसे चलती है, किस हद तक सैन्य बुनियादी ढांचा हमारी सीमाओं के करीब जाता है। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।